डॉक्टर पूर्ण प्रकाश जाटव, हिंदी विभाग सहायक आचार्य, स्वर्गीय राजेश पायलट, राजकीय महाविद्यालय भांडुकी। छात्रों, अपन बात कर रहे थे आधुनिक काल में छायावादी काव्यधारा के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके तत्पश्चात उत्तर छायावादी काव्य आता है। देखिए, उत्तर छायावादी काव्य क्या है, उत्तर छायावादी काव्य एवं उसके प्रमुख कवि कौन कौन है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। छायावादी काव्य की अंतिम सीमा 1936 मानी गई है। कुछ अन्य विद्वान इस सीमा को 1938 ईस्वी भी स्वीकार करते हैं। छायावादोत्तर काव्य के रूप में हिंदी में दो प्रकार की कविताएं प्रमुखता से लिखी गई हैं, जिसे छायावाद और प्रगतिवाद के बीच की कविता या उत्तर छायावादी काव्य कहा गया है। इसे दो वर्गों में बांटा जा सकता है। प्रथम, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। द्वितीय, प्रणयमूलक व्यक्तिक काव्यधारा। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा। राष्ट्रीय काव्यधारा के प्रमुख कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान और राम नरेश त्रिपाठी प्रमुख आते हैं। इन कवियों की रचनाओं का उल्लेख पहले किया जा चुका है। इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? देखिए, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना। प्रथम जो इनकी विशेषता है, देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता की भावना। द्वितीय है स्वतंत्रता संग्राम के लिए उद्बोधन। तृतीय है देश पर बलिदान हो जाने की भावना। चतुर्थ है वीर भावों की प्रधानता तथा ओज एवं औदात्य का स्वर। पंचम है आर्य संस्कृति एवं गांधीवाद का समर्थन। षष्ठम है जन जागरण का संदेश। दूसरे प्रकार के कवि, जिसमें प्रणयमूलक व्यक्तिक काव्यधारा के अंतर्गत प्रेम और मस्ती की कविताएं लिखने वाले कवि हरिवंश राय बच्चन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, नरेंद्र शर्मा आदि। बच्चन जी के मधु काव्य को जनता में अपार लोकप्रियता प्राप्त हुई। उनकी रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और मधु काव्य के अंतर्गत आती हैं। इस वर्ग के अन्य कवियों की रचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है। हरिवंश राय बच्चन, जिनका जीवन काल 1907 ईस्वी से प्रारंभ होता है, जिन्होंने मधुबाला, मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, शतरंगिनी, मिलन, यामिनी, आरती और अंगारे, धार के इधर उधर, बंगाल का काल, बुद्ध और नाचघर, त्रिभंगिमा, चार खेमे, 64 खूंटे, दो चट्टाने, जाल समेटा इत्यादि आती हैं। मधुकाव्य पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव लक्षित होता है। प्रेम एवं मस्ती का काव्य है। व्यक्तिगत अनुभूतियों का चित्रण है। प्रेरणानुभूति की मधुर अभिव्यक्ति है। सरल भाषा का प्रयोग है। प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के ये पिता हैं, हरिवंश राय बच्चन। मानसल प्रेम की कविताएं इसमें आती हैं। रामेश्वर शुक्ल अंचल, जिन्होंने 1915 ईस्वी से अपना रचना काल प्रारंभ किया। मधुलिका इसमें है, अपराजिता है, करील है, किरणवेला है, लाल चूनर, विराम चिन्ह, वर्षांत के बादल, इनकी जो कविताएं हैं। मानसल प्रेम कविताएं। परवर्ती काव्य में प्रगतिवादी भावना है। शारीरिक प्रेम की प्रधानता उनकी कविताओं में है। नरेंद्र शर्मा 1913 से ईस्वी से है। सूल फूल, प्रभात फेरी, द्रौपदी, सुवर्णा, उत्तर जय, रक्तचंदन, प्रवासी के गीत, पलाशवन, अभिशस्य, कदलीवन, प्यासा निर्जर, इनमें विरह की आकुलता है। सहज सरल कविता के पक्षधर हैं। ये राष्ट्रवादी कविता के, देशभक्ति कविता के प्रमुख कवियों का वर्णन यहाँ अपन ने किया है। अगला चैप्टर अपन कल देखेंगे। थैंक यू।